मेरा सवाल ये है मंसूर साहब आपसे कि पहले भी इशू खड़ा हुआ था, यही इशू खड़ा हुआ था जब टॉक्स हुई थी, ट्रम्प का रिजीम था, अंडू किया गया पैक्ट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका कि जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जनाब उसको अंडू करे, उसकी रेंज कम करे ईरान। ठीक है, वो किसी हद तक मान भी गया, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे वो नहीं मान रहे थे। अभी क्या आप समझते हैं कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे वो मान जाएंगे? वन, और सेकेंडली ये जो टॉक्स चल रही है, ठीक है हर कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, लेकिन ये तो ओपनली चल रही है, ये तो ओपनली टॉक्स हो रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में कोई टॉक्स से कोई फ़र्क पड़ेगा रिजीम चेंज में? और वही सवाल मैं आपके सामने भी रखूँगा मंसूर साहब, क्योंकि आप इंडिया में भी सर्व कर चुके हैं, अफगानिस्तान में भी सर्व कर चुके हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आपके ख्याल में रिजीम कितना अरसा सस्टेन कर जाएगी ईरानियन, और कितने अरसे तक आप समझते हैं कि ईरान ये सारी हीट फेस कर सकेगा इसराइल की और ईरान की? सर देखिए, आज की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अमेरिका ने एक लंबी जंग का आगाज कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते तो ये थे कि वो जंगों के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने आज जो स्टेटमेंट इशू की है, जो ऐलान किया है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि यूएस और इजराइल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन हैज स्टार्टेड। और उस मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन या जो जंग स्टार्ट की है, उसका गोल बेसिकली गोल्स यही है जो आपने अभी डिस्कशन के दौरान कहे हैं कि तो न्यूक्लियर डील, यूरेनियम की अफजोदगी का लेवल, दूसरे जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेसिटी है उसको क्रश करना या उसको कर्टेल करना, और सबसे जो हतमी गोल है वो रिजीम चेंज ही है। तो अमेरिका की तरफ से एक लंबी जंग के आगाज करने का मकसद रीजन में यही है कि न्यूक्लियर डील और बैलिस्टिक मिसाइल्स के इश्यूज को यूज करते हुए कोशिश की जाए कि किसी तरह रिजीम चेंज की जाए। अब रिजीम चेंज करने में ईरान के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, पब्लिक सपोर्ट है, पेट्रियोटिज्म है, हुब्बुल वतनी है, और जो ओपोनेंट फोर्सेस हैं जिन्होंने आगे रिजीम को रिप्लेस करने की कोशिश करनी है अमेरिका की तरफ से, जो साबिका शाह हैं, शाह ईरान, उनके जो उनका जो हमायती तबका है, उनकी इतनी ज्यादा अभी ग्राउंड पे उनकी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, तो शायद रिजीम चेंज में टाइम लग जाए। इसलिए ये एक लंबी जंग है। अगर इसमें वक्फे भी आए तो अमेरिका और इजराइल इस जंग को जारी रखेंगे। वो कोशिश करेंगे कि एक या दो या तीन फेजेस में अपने इस हदफ को हासिल किया जाए। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत सूरत हाल सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के इस 1000 किलोमीटर के बॉर्डर के करीब जो मैं बलूचिस्तान के। मंसूर साहब एक मिनट, बॉर्डर सिचुएशन और हमारे पे जो इम्पैक्ट होगा उस पर मैं आता हूँ, लेकिन आपके ख्याल में रिजीम चेंज होने में अरसा लगेगा या जल्दी रिजीम ईरानियन चेंज हो जाएगी? ये इतने आराम से नहीं होगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो लोगों की रेजिस्टेंस है जी। अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ, वो मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा शदीद तरीन रेजिस्टेंस है। तो इसराइल ईरान का जो रजीम है या हुकूमत है, इतनी जल्दी मेरे ख्याल में उसको गिराना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अमेरिका इसीलिए एक लंबी जंग का आगाज कर चुका है, तो वो हो सकता है पहली स्टेज में कुछ और हदफ हासिल करने की कोशिश करे, जो न्यूक्लियर अफजोदगी और दूसरे हैं, लेकिन वो एक एग्रेशन जारी रखेगा ईरान के ऊपर किसी ना किसी सूरत में। लेकिन लेकिन देखें, अब ठीक है एग्रेशन तो जारी रखेगा। मैं तो इस चीज़ का, मुझे तो ये समझ आ रही है एज ए स्टूडेंट ऑफ डीएसएस, और मेरे डीएस भी बैठे हुए हैं, जनरल साहब भी, और मुझे तो ये समझ आती है कि वंस दिस थिंग हैज स्टार्टेड नॉट गोइंग टू एंड अनटिल एंड अनलेस इजराइलीज एंड अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। उस वक्त तक कुछ नहीं रुकेगा, उस वक्त तक लेकिन जारी रजीम रहेगा। चेंज का ऑब्जेक्टिव इतना आसान नहीं है राना साहब। अच्छा खासा जो है ना, ईरान के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है, रेजिस्ट करने की कैपेसिटी मौजूद है ईरान के अंदर। ओ आई सी हम ज़रूर करते रहते हैं, उस पर शोर भी मचाते हैं, उसके साथ खड़े होने की कोशिश भी करते हैं। ओ आई सी ने आज तक कोई कुछ डिलीवर किया है? रियलिटी चेक दें सर, रियलिटी पे बात करते हैं, ठीक है, मतलब हमें उस पर हमें वी स्टैंड बाय ओ आई सी, सारी बातें ठीक है, बट ओ आई सी हैज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर एज सच। यू एग्री विद मी मंसूर साहब और नो? ओआईसी में से मेरा ख्याल किसी किस्म के एक्शन या कंबाइंड एक्शन या किसी किस्म के क्रेडिबल टेंजिबल एक्शन की तवक्को नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है जब अक्टूबर 2023 से पैलेस्टाइन का इशू भी चल रहा है, उस पर भी ओआईसी ने कोई कैटेगोरिक पोजीशन नहीं ले सकी, या ओआईसी के ममालिक में इस किस्म की कोई स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि वो यूएस और इसराइल की तरफ से जो कोई जंगी स्टेप्स लिए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लें, ऐसा प्रोटेस्ट करें या ऐसी सैंक्शंस ही ला सकें
तमाम आपने देखा Yeah. मिडिल के कंट्रीज, गल्फ के कंट्रीज जो हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लेकिन ये ऑयल रिलेटेड सैंक्शंस भी लाने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि तमाम इलाके में अमेरिकन बेसिस का जाल बिछा हुआ है। तो ओआईसी मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का की कोई पोजीशन ले सकेगा। ईरान काफी हद तक डिप्लोमेटिकली इसीलिए आइसोलेटेड है कि कोई भी कंट्री इनके साथ खड़े होने की पोजीशन में Yeah. नहीं है। पाकिस्तान ईरान की सपोर्ट जारी रखेगा, पाकिस्तान के साथ ईरान के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान इस मौके पे भी। लेकिन पाकिस्तान फिर अगेन चूंकि दूसरी तरफ अफगान वॉर में भी उलझा हुआ है, तो पाकिस्तान की भी 3 बॉर्डर्स इस वक्त हॉट हो गए हैं, तो पाकिस्तान की भी कैपेसिटी जो है इस वक्त पाकिस्तान की लिमिटेड हो गई है टू सपोर्ट ईरान, क्योंकि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ एक 2600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर जंग में जंग में फेस कर रहा है। और इंडिया जो है वो किसी वक्त भी इंडिया से किसी किस्म की भी एडवेंचरिज्म को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है और इसके ऊपर पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा। तो जब पाकिस्तान के बॉर्डर जो है वो हॉट है और अब ईरान भी हमारे साथ बॉर्डर लगता है, वो भी एक वहाँ पे हॉट होना शुरू हो गया है। सो ये तो हम लोग तो इंगेज हो गए। सो आप कह रहे हैं कि हम लोग तो इस तरीके से हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे ईरान को जिस तरह एक्सपेक्टेड था शायद। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रशिया जो है, रशिया इज ऑल्सो स्टक इन यूक्रेन। मतलब वहाँ पे वो इशू वहाँ पे चल रहा है। ठीक है मंसूर साहब। और उसके साथ साथ अगर चाइना को देखें तो चाइना की तो ये स्ट्रेटजी नहीं है कि जनाब वो ओपनली खड़ा होकर किसी के साथ जनाब वो करे। ये 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा हुआ था, दैट्स अ सेपरेट एग्जांपल, दैट्स अ स्टडी केस, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा किसी जगह पे चाइना जो है वो ओपनली आके मतलब कोवर्टली ठीक है करता होगा, लेकिन ओवर्टली ईरान के साथ तो नहीं खड़ा होगा। तो फिर इसके बाद तो नतीजा ये निकला कि ईरान इज ऑन हिज ओन, राइट? जी तकरीबन मैं तो समझता हूँ कि ईरान ऑन हिज ओन है, लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है चाइना की तरफ से जरा ज्यादा सपोर्ट ईरान को, चूंकि ये पिछले जो चंद हफ्तों में ईरान और चाइना का काफी इंटरेक्शन हुआ है, सपोर्ट चाइना की कोवर्ट ही होगी, लेकिन चाइना काफी ज्यादा सपोर्ट करने की पोजीशन में है ईरान को। अच्छा। रशिया नहीं है। रशिया चूंकि यूक्रेन में खुद उलझा हुआ है और रशिया की इकोनॉमिक इस्तात भी ऐसी नहीं है। चाइना जो है अलबत्ता कोवर्टली जितना भी सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि चाइना इस किस्म की एग्रेशन के असूली तौर पे भी खिलाफ है, और ये सारी जो जंग है फाइनली तो इवेंचुअली चाइना को ही टारगेट करती है, चाइना के रोल को, ग्लोबल रोल को, चाइना के रीजनल रोल को, चाइना के बीआरआई को। तो मेरा ख्याल है चाइना पूरी हद तक कोशिश करेगा कि ईरान की जितनी भी मदद की जा सके वो करे। चाइना इस मामले में चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मोमेंट है जिसपे वो चाइना इसको इतने आराम से अमेरिका को यहाँ पे अहदाफ हासिल करने शायद नहीं देगा।